कोई विकल्प नहीं है। आज नहीं तो कल इससे गुजरना ही होगा। इसलिए प्रवृत्तियों का परिमार्जन ही मानव जीवन का कार्यक्रम है। तो मानव जीवन का कुल कार्यक्रम प्रवृत्तियों का परिमार्जन। प्रवृत्तियों का परिमार्जन को मैं चेतना विकास के रूप में भी देखता हूँ। जीव चेतना से मानव चेतना, मानव चेतना से देव चेतना, देव चेतना से दिव्य चेतना, इस रूप में जो है प्रवृत्तियों का परिमार्जन है। मानव में पूर्णता एवं परिमार्जनशीलता की अपेक्षा प्रत्येक स्थिति में पाई जाती है। मानव में पूर्णता एवं परिमार्जनशीलता की अपेक्षा प्रत्येक स्थिति मतलब व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र, ये प्रत्येक स्थिति में मानव में पूर्णता एवं परिमार्जनशीलता की अपेक्षा पाई जाती है। परिमार्जनशीलता का जो स्वरूप बताया, परिमार्जनशीलता मतलब चेतना विकास। चेतना विकास का जो स्वरूप है वो निपुणता एवं कुशलता पांडित्य के रूप में है। अब पांडित्य क्या है? तो पूर्णता ही पांडित्य है। पूर्णता मतलब क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता, वो पांडित्य है। पांडित्य से अधिक ज्ञान एवं निपुणता, कुशलता से अधिक व्यवहार एवं उत्पादन नहीं है। मतलब पांडित्य से अधिक ज्ञान नहीं है और उत्पादन में निपुणता से अधिक निपुणता है नहीं। निपुणता और कुशलता जो है वो निपुणता के साथ वो उत्पादन को व्यवहार में कैसे उसका प्रयोग किया जाए, उस रूप में कुशलता है। तो इस तरह से पांडित्य से अधिक ज्ञान एवं निपुणता, कुशलता से अधिक व्यवहार एवं उत्पादन नहीं है। परिमार्जनशीलता उत्पादन व व्यवहार में पाई जाती है। पांडित्य ही प्रभुत्वता, प्रभुत्वता ही शिक्षा एवं व्यवस्था है। प्रभुत्वता से परिपूर्ण होते तक उपासना अत्यंत सहायक है। तो पांडित्य ही प्रभुत्वता है और प्रभुत्वता से परिपूर्ण होते तक उपासना अत्यंत सहायक है। फिर देवी देवता की बात की है। देवी देवता 3 प्रकार से गण्य बताए, एक तो भू, एक अंतरिक्ष और एक दिव्य स्थानीय। उसको आगे उन्होंने विश्लेषित किया है। यह उनकी विचरण क्षमता पर आधारित है। देवी देवताओं की विचरण क्षमता के आधार पर उनको बताया है। चैतन्य इकाई सूक्ष्म व कारण क्रिया से सम्मिलित रूप है। सूक्ष्म और कारण क्रिया तो आपको पता ही होगा। चैतन्य इकाई में बुद्धि और आत्मा कारण क्रिया है, मन, वृत्ति, चित्त सूक्ष्म क्रिया है। यही जीवन पुंज है। ये दोनों के संयुक्त रूप में, सम्मिलित रूप में जीवन पुंज है। यही देवी देवता है। देवी देवता मतलब जो जीवन पुंज है वही देवी देवता है। स्थूल शरीर प्राणवायु से, सूक्ष्म क्रिया चित्त से एवं कारण क्रिया आत्मा से नियंत्रित पाई जाती है। भैया एक मिनट, संदीप भैया पेज बदले। पाठक भी आ जाए तो सुनील भाई बताना। हाँ, आ गए हैं भैया। है तो मुझे लगता है तो फिर है ना, पाठक भैया को ही बागडोर सौंपी जाए। हाँ जी। हाँ भैया, आप नहीं थे तब तक जो है हमने थोड़ा, मैंने पठन जैसा कर दिया। नहीं, अच्छा कर दिया आपने, मैं सुन रहा था ना। हाँ भैया, अब आप, हाँ, हम आप ही की राह देख रहे थे। अब आप आके आगे बढ़ाइए। ठीक है। हाँ भैया। तो हम लोग अभी यहाँ तक आ गए थे कि आपने कहाँ तक पढ़ दिया था कि देवी देवता 3 प्रकार से गण्य है। उस पैराग्राफ में थोड़ा आगे बढ़ा था। हाँ, मतलब स्थूल शरीर प्राण वायु से और सूक्ष्म शरीर चित्त से और कारण क्रिया आत्मा से नियंत्रित पाई जाती है ना। इसके बाद है सूक्ष्म और कारण का वियोग नहीं है, यही अमरत्व का साक्षी है। सूक्ष्म और कारण का संकेत केवल स्थूल शरीर को संचालित करने में स्पष्ट होता है, साथ ही यह अनिवार्य भी है। स्थूल शरीर स्थूल शरीर रहित अवस्था में,
हाँ, स्थूल शरीर रहित अवस्था में बुद्धि के संकेतानुसार ही सूक्ष्म क्रियाएं संपन्न होती हैं। हम लोगों ने इस पे थोड़ी सी बात भी की थी। इसके बाद है तो 3 प्रकार के देवता हैं, ध्रुव स्थलीय, अंतरिक्ष स्थलीय और भूस्थलीय। ध्रुव स्थलीय का मतलब है असीम आकाश में विचरने वाले। अंतरिक्ष स्थलीय का मतलब एक ब्रह्मांड के अवकाश में विचरने वाले। और भूस्थलीय का मतलब है एक भूमि के वातावरण में विचरण करने वाले। इसी क्रम में दिव्यात्मा, देवात्मा, भूतात्मा हैं। आचरण पूर्णता, पूर्ण जागृति संपन्नता के कारण से दिव्यात्मा, क्रिया पूर्णता से संपन्न सतर्कता सहित होने के कारण से देवात्मा, और विषयों में तीव्र आसक्ति व ससंगता सहित भयवश भूतात्मा है। इसके बाद है कि राक्षस मानव एवं पशु मानव ही देहांतर भूतात्मा है। मानवीयता पूर्ण मानव व देव मानव ही शरीर के अनंतर जो है देवात्मा है, तथा दिव्य मानव ही शरीर त्यागने के अनंतर दिव्यात्मा की कोटि में गण्य है। फिर भूतात्माएं अधि भौतिक तथ्यों में, देवात्मा अधिदैवी तथ्यों में, और दिव्य आत्माएं आध्यात्म में तादात्म्य होती हैं। इसलिए 3 कोटियां स्थापित पाई जाती हैं। अधिभौतिक सीमा में उत्पादन प्रधान व्यवहार होता है। मतलब जो भी व्यवहार भी है तो उसके मूल में कोई ना कोई उत्पादन कार्य होता है। और अधिदैवी सीमा में व्यवहार प्रधान उत्पादन होता है। मतलब हम जो उत्पादन कार्य करते हैं उसका मूल प्रयोजन व्यवहार का निर्वाह होता है। दूसरे अर्थों में कहें तो सामाजिकता के लिए उत्पादन होता है। आध्यात्म पूर्ण जीवन में अनुभव मूलक विचार, व्यवहार और उत्पादन होता है। आध्यात्म पूर्ण जीवन में अनुभव मूलक का मतलब है सह अस्तित्व के अर्थ में विचार, व्यवहार और उत्पादन क्रम प्रत्यक्ष है। इसीलिए व्यवहार और व्यवसाय क्रम प्रत्यक्ष है। इसलिए व्यवहार एवं व्यवसाय आध्यात्म पूर्ण जीवन में संयत एवं नियंत्रित है, अधिदैवी जीवन में व्यवस्थित एवं अनुशासित है, तथा भौतिक जीवन में अनानुशासित और अव्यवस्थित पाया जाता है। इसीलिए आध्यात्म पूर्ण जीवन में मानव के चारों आयाम की एक सूत्रता पाई जाती है। विषय चतुष्टक के लिए अधिभौतिक तत्वों में आस और ऐष्णात्रय में अधिदैवीय मूल्यों में यानी सामाजिक और व्यवहारिक मूल्यों में, और ब्रह्म मुक्ति के लिए आध्यात्म में तादात्म्य होना पाया जाता है। इसी को क्रम से आसक्ति, उपासना और निष्ठा कहते हैं। विषय चतुष्टक के साथ यदि भौतिक तत्वों में आसक्ति है, ऐष्णात्रय के साथ दैवीय, अधिदैवीय, सामाजिक और व्यवहारिक मूल्यों के लिए यदि आसक्ति है तो उसको कहेंगे उपासना, और ब्रह्म मुक्ति के लिए यदि तादात्म्यता है आध्यात्म से उसको निष्ठा। भैया परमात्मा एक बार इसको समझाइए ना, मुझे याद नहीं आ रहा है। इस सेंटेंस का पीछे पैराग्राफ में लास्ट सेंटेंस का, इसीलिए आध्यात्मपूर्ण जीवन में ही मनुष्य के चारों आयामों की एक सूत्रता पाई जाती है। चारों आयाम मीन्स, चारों आयाम का मतलब है ऊपर जो लिखा है ना, अनुभव, विचार, व्यवहार और उत्पादन, ये 4 आयाम। ओके। तो इन चारों आयाम की एक सूत्रता पाई जाती है। ठीक है। अनुभव, विचार, व्यवहार और अनुभव, विचार, व्यवहार एवं उत्पादन। उत्पादन भी। ओके ओके। हाँ, उत्पादन भी, उसको व्यवसाय
व्यवसाय भी बोलते हैं ना, व्यवसाय। थैंक यू वेरी मच। अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय, ऐसा इन चारों आयाम की और पांचों स्थितियों में भी होता है। 5 स्थिति का मतलब व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतरराष्ट्र, है ना। तो ओके 4 आयाम और 5 स्थितियों में एक सूत्रता पाई जाती है आध्यात्मिक जीवन में। थैंक यू भैया। अंकल इसमें जब हम आध्यात्मिक किया ना, तो आध्यात्मिक से क्या मतलब है? एक तो ये, दूसरा जो चतुष्टय है ना, विषय चतुष्टय, ये क्या है? विषय चतुष्टय है आहार, निद्रा, भय, मैथुन। अच्छा और आध्यात्मिक का मतलब है सह अस्तित्व। अच्छा, ठीक है। हाँ। परमात्मा यानी सत्ता में संपूर्ण जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति संप्रक्त है, इसलिए यह में ही अनुभव पर्यंत जागृति के लिए ये बाध्य हैं। तो यहाँ पे यह का मतलब है परमात्मा। परमात्मा में ही अनुभव पर्यंत जागृति के लिए ये बाध्य हैं का मतलब जो चैतन्य इकाइयां हैं, जड़ चैतन्य इकाइयां हैं। यह बाध्यता सत्ता में निहित मानव जागृति, मानव प्रकृति की अजागृति या भ्रांति बस ही है। तो ये जो बाध्यता का कारण बताया, उसमें कहा कि मानव प्रकृति की अजागृति या भ्रांति बस ही मानव बाध्य है। और बाध्यता का मतलब होता है विकल्पहीन स्वीकृति, हम लोग जिसको मान्यता भी बोलते हैं, है ना। भ्रमित मानव सापेक्षता से पीड़ित, आवेशित या संबद्ध है। तो भ्रमित मानव सापेक्षता से पीड़ित है। सापेक्षता का मतलब है जो प्रिय हित लाभात्मक जो प्रवृत्तियां हैं। और आवेशित का मतलब है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य से, है ना, उससे आवेशित है या संबद्ध है, उससे जुड़ा हुआ है, आसक्त है, ऐसा कहते, जो प्रत्यक्ष है। यह सापेक्षता तब तक द्रष्टव्य है जब तक इकाई भ्रम मुक्त ना हो जाए, क्योंकि भ्रम मुक्त अवस्था में ही उसका परमोत्कर्ष है। फिर इसके बाद कल हम लोग इसको पढ़ रहे थे कि नियंत्रण ही नियम, प्रेरणा, संयोजन, सापेक्षता, श्रम, गति, परिणाम, क्रिया, आचरण, योग, वियोग, संयोग, पद, अवस्था एवं नियंत्रण है। तो ये जो नियंत्रण है, इन सब जगह पर नियंत्रण का बना रहना हम लोग अध्ययन गम, हमारे लिए अध्ययन गम्य है। प्रेरणा में, संयोजन में, सापेक्षता में, श्रम, गति, परिणाम में, क्रिया में, आचरण में, योग, वियोग, संयोग में और पद और अवस्था में, इन सब में नियंत्रण ही बना रहता है। जो द्रष्टव्य है। फिर इसके बाद था दिव्य आत्माओं की उपासना ही विद्या है, देवात्माओं की उपासना उपविद्या है, भूत आत्माओं की उपासना क्षुद्र विद्या है। तो दिव्य आत्माओं की उपासना का मतलब क्या है? तो दिव्य आत्मा की उपासना जागृति पूर्वक भ्रम मुक्ति सहित बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि के लिए। देव आत्माओं की उपासनाएं बौद्धिक समाधान एवं भौतिक समृद्धि के लिए है, और भूत आत्माओं की उपासनाएं केवल भौतिकता के लिए किया जाना प्रसिद्ध है। सभी आत्माएं अपने अपने स्वभाव से संपन्न रहती हैं, यही उनकी प्रतिष्ठा है। इससे अधिक उसमें ना तो स्वभाव का इससे अधिक उनमें से स्वभाव प्रकटन संभव नहीं है। यानी भूत आत्मा, देवात्मा और दिव्य आत्माओं का जो स्वभाव है वो निश्चित है ना, उससे ज्यादा उनका स्वभाव का प्रकटन नहीं है। फिर अगला सेंटेंस, भौतिकता ही मानव के लिए पर्याप्त सिद्ध नहीं हुई है, क्योंकि मानव में पाए जाने वाले 4 आयाम केवल भौतिक द्रव्यों से तृप्त नहीं होते हैं। मानव में पाए जाने वाले 4 आयाम मतलब अनुभव, विचार, व्यवहार, व्यवसाय केवल भौतिक द्रव्यों से, यानी जो आहार, आवास आदि हैं, उससे तृप्त नहीं होते। इसलिए मानव जब तक उत्पादन, व्यवहार, विचार और अनुभूति की एक सूत्रता से परिपूर्ण ना हो जाए,
तब तक वह प्रयोग, प्रयास और अभ्यास के लिए बाध्य है। तो जब तक मानव में उत्पादन, व्यवहार, विचार और अनुभूति की एक सूत्रता ना आ जाए, तब तक कि वह प्रयोग, प्रयास और अभ्यास करता रहता है। दिव्य आत्माओं की उपासना में विवेकपूर्ण विज्ञान, तप यानी दृढ़ निष्ठा, निश्चय, निर्णय तथा संकल्प की क्षमता उपलब्ध है। तो पहले विवेकपूर्ण विज्ञान है, उसके बाद उसमें निष्ठा है जो बुद्धि में बोध के रूप में रहती है, उसके आधार पर निश्चय है, निश्चय से निर्णय होता है, निर्णय से इसको प्रमाणित करने के लिए संकल्प होता है कि क्षमता उपलब्ध होती है। यही उसकी उपासना का प्रत्यक्ष फल है। देवताओं की उपासना से अर्ध विवेक है और विज्ञान है, विज्ञान का सदुपयोग है, फिर धैर्य है, इसके बाद साहस है, स्नेह है, विश्वास है, त्यागमय जीवन है, त्यागमय जीवन क्रियाकलाप में नियंत्रित है और संयम है। इतना जो है देव आत्माओं की उपासना से पाया जाता है। अर्ध अंकल, विवेक, इसमें जब हम त्याग कह रहे हैं तो त्याग का क्या मतलब है? अनावश्यक को छोड़ना? अनावश्यकता का त्याग। हाँ, अच्छा। और दूसरा एक और चीज कि जैसे जब हम ये कह रहे हैं कि उपासना, तो उपासना तो हमेशा जागृति के लिए होगी ना, हाँ, तो हम जागृति। भूत आत्मा के उपासना क्यों कर रहे हैं? मतलब उससे तो जागृति नहीं हो रही है ना, वो तो केवल उत्पादन के लिए है। हाँ, तो जब तक आसक्ति रहती है तो दाल रोटी तो चाहिए ना, तो इसलिए करना पड़ती। हाँ, वो तो ठीक है, मगर फिर अगर हाँ, हम ऊपर जागृति के लिए करेंगे तो फिर वो चीजें तो हम मतलब उसके साथ ही निहित ही है ना उसमें। तो हम क्यों करेंगे फिर भूत आत्मा की उपासना? नहीं करेंगे। भूत आत्माओं की उपासनाएं केवल वही लोग करते हैं जो जिनको जागृति का पता नहीं है। जागृति का पता नहीं है, या जो विषय चतुष्टय में है ना, जो विषय चतुष्टय में जीते हैं, जिनको जागृति का पता नहीं है, जो स्वयं को केवल शरीर मान के जीते हैं, है ना, हम्म, जो भ्रम में है, ऐसे ही लोग ही करते हैं। उनके लिए पैसा ही सब कुछ रहता है ना। हम्म, उनके लिए भौतिकता ही सब कुछ रहती है। वो भौतिकता के पीछे पागलों की तरह दौड़ते रहते हैं, है ना। हम्म, भौतिकता की उपासना करते हैं, इसीलिए वो भौतिकता के पीछे दौड़ते रहते हम्म। मतलब हैं। उनके लिए भौतिकता ही इष्ट रहता है, हाँ, उससे ज्यादा भौतिकता ही। उनकी दृष्टि नहीं होती, हाँ, हाँ, तो पर है उसको ना। फिर इंद्रिय उपासना इंद्रिय कैसे कह देते मतलब हैं उसको हम? फिर उनके लिए वही उपासना है। और उसमें तृप्त भी नहीं होते, जैसा अभी ऊपर बताया ना, नहीं कि है, उसमें लेकिन हाँ, तृप्त होते नहीं है, हाँ, लेकिन भ्रम बस दौड़ते रहते हैं ऐसा। अच्छा। वो पूजा पाठ तो करते ही है ना, हम जिसको हाँ, उपासना कहते हैं, लेकिन वो पूजा पाठ की भौतिकता के अर्थ में ही करते हैं। उनका कुल मिला के जो है ना, पूजा पाठ भी इसी अर्थ में होता है। हाँ, अभी पूरी मानव जाति जो है इसी में फंसी हुई, इसीलिए हम्म, उनमें अविवेक पूर्ण विज्ञान है। मतलब जो विज्ञान का प्रयोग भी हो रहा है वो एक प्रकार की भूतात्मा की उपासना ही है ना, हम्म। भौतिकता की उपासना है ना। अच्छा, हाँ, तो जैसे जो सारा विज्ञान अभी उसी लिए लगा है। हमारे करंट देवी देवता हैं उसकी भी हम जब मतलब आज के टर्म्स में भी पूजा या उपासना करते हैं, तो हम जैसे लक्ष्मी जी को पैसे के लिए पूजते हैं, या इस तरह का है सारा का सारा? हाँ, बस 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 वैसा ही हुआ हम्म। है ना। मतलब उनके लिए वो उपासना तो है ही, वो लेकिन तो उपासना का मतलब उससे लक्ष्य दृष्टि जागृति हट। नहीं है। हाँ, वो तो प्रतीकात्मक है, हाँ, मतलब वही। लेकिन जो मानव अपने कार्य व्यवहार में जिस तरीके से दिखता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो अच्छा, जो तो दूसरी बात ये है कि हम भूत आत्मा जो हम कह रहे हैं कि भूत आत्मा की उपासना, तो ये हो मतलब तो ये परंपरागत उससे ही हो रही है ना, कि मतलब जैसे परंपरा में होता आ रहा है वैसे ही? क्योंकि भूत आत्मा की उपासना तो ऐसा लग रहा है कि वो कोई चीज है, मतलब वो कोई वस्तु है जिसकी हम उपासना कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं ना। तो वो तो सिर्फ वो शिक्षा संस्कार के थ्रू ही जितना आ रहा है वो वैसे ही चल रहा है ना, कि वो किसी को चूज करते हैं और फिर उसके बाद करते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं भाई, दोनों स्थिति है ना। एक है भ्रमित मानव, हम्म,
और दूसरा है जब भ्रमित मानव शरीर में नहीं रहता है तब वो भूत आत्मा रहता है ना। तो जैसे जिनके आदर्श ऐसे लोग होते हैं ना, जो लोग भौतिक उपलब्धियों से संपन्न होते हैं, तो उसी को लोग आदर्श मान लेते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनको पूजते हैं, है ना, उनका अनुकरण करते हैं। तो वो भी उपासना ही है। केवल मंदिर में जाके या मूर्ति रख के हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे हो रही है कि पूरी मानव जाति जो विषय में आसक्त है, यदि देखें कि वो क्या उपासना कर रही, क्या पाना चाहती, तो पता लगता है कि वो जो है भौतिकता को पाना चाहती है ना। तो जो भौतिकता को पाना चाहती है तो उनके उपासना से उनको क्या मिल रहा है, तो यदि उसकी समीक्षा करते हैं तो पता लगता है अविवेक पूर्ण विज्ञान है उनका, अधैर्य है, दुस्साहस है। दुस्साहस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रकृति को नियंत्रित करने का जो है ना प्रयास करते हैं। फिर राग और द्वेष है ना, और इसके बाद सशंकता है जो हमको भी पूरे वातावरण में दिखती है, और अनियंत्रित क्रियाकलाप है, ये उनके जीवन में दिखता है। ठीक है ना। हाँ। तो यही तीनों उपासनाओं के फलस्वरूप ही क्रम से सजगता, सतर्कता, जिसको अपन निर्भ्रांत कह रहे हैं, सजगता सतर्कता पूर्ण। पिछले पैराग्राफ में एक चीज पूछना था, ये पूर्ण विवेक, अर्ध विवेक और अविवेक में अंतर समझाइए, खासकर अर्ध विवेक क्या है? जब विज्ञान सम्मत विवेक होता है वो पूर्ण है ना। विवेक पूर्ण विज्ञान होता है ना जब, तब उसको कह रहे हैं। और जब केवल विज्ञान का सदुपयोग होता है उसको अर्ध विवेक कह रहे हैं। अर्ध विवेक का मतलब है कि हम परिवार और समाज में न्याय के साथ जी पाते हैं, व्यवस्था पूरी प्रमाणित नहीं हो पाती, उसको अर्ध विवेक कह रहे हैं। ठीक है। और जब हम परिवार के साथ न्याय पूर्वक जीते हुए धर्म और सत्य का आचरण करते हैं, यानी परिवार जो है धर्म का आचरण करते हैं, जिससे परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था प्रमाणित होती है, तब धर्म का आचरण जो है प्रकट होता है। और इसी तरीके से जब जो परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्थाएं हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ पूरकता का निर्वाह करते हुए अखंड समाज तक सूत्रित हो जाते हैं, उस समय सत्य का आचरण हो जाता है, सह अस्तित्व के अर्थ में आचरण हो जाता है। उसको कह रहे हैं पूर्ण विवेक, है ना जी। या विवेक पूर्ण विज्ञान कह रहे हैं, यानी विवेक पूरा हो गया। विवेक पूरा हो गया यानी उसमें न्याय धर्म सत्य तीनों आ गया जी। और जब अर्ध विवेक है तो केवल न्याय से जीना तो आ गया है, लेकिन अभी धर्म और सत्य से जीना बाकी है। जी भैया। और अविवेक का मतलब है कि न्याय धर्म सत्य तीनों से जीना नहीं बन रहा है। तो इसीलिए भ्रमित मानव के सभी प्रकार के व्यवहार और आचरण में जो है अन्याय, अधर्म और असत्य देखने को मिलता है ना। फिर लिखा है कि यही तीनों उपासना के फलस्वरूप ही क्रम से निर्भ्रांत, भ्रांताभ्रांत और भ्रांत, इन तीन स्थितियों में तीन प्रकार की अवस्थाएं हमको देखने को मिलती हैं। एक प्रकार के मानव वो हैं जो सजगता सतर्कता पूर्ण है, दूसरे प्रकार के मानव वो हैं जिनको हम कह रहे हैं जागृति और सतर्कता पूर्ण है, उनमें सजगता नहीं आई है ना। और तीसरे प्रकार के मानव हैं जो अजागृत हैं और ससंगता सहित स्थितियों में द्रष्टव्य हैं। इन्हीं को हम लोग कह रहे हैं निर्भ्रांत, भ्रांताभ्रांत और भ्रांत। इसीलिए उपासना में प्रमुख शिष्टताएं दो प्रकार से गण्य हैं। इन्हीं दोनों शिष्टता विशिष्टता के आधार
शिष्टता विशिष्टता के मूल में मौलिक आहार दो प्रकार से पहचानने में आता है ना, शाकाहार और दुग्धपान और मांसाहार और मद्यपान। यही वैविध्यता का कारण है। इसी के आधार पर उपास्य के प्रति, जिसकी उपासना करते हैं उसके प्रति गौरव, आदर, अर्पण, समर्पण, पूजा, पूज्यता का प्रदर्शन प्रक्रिया में वैविध्यताएं हैं। तो ये परंपरा में हम जितना भी जो भी देवी देवताओं की उपासनाएं करते हैं, उन उपासनाओं में ये जो शाकाहार, दुग्धपान और मांसाहार, मद्यपान के आधार पर ये गौरव, अर्पण, समर्पण, पूजा, पूज्यता प्रदर्शन प्रक्रिया को हम लोग देखते हैं। जैसे भूत आत्माओं की उपासना ये में कहाँ पढ़ रहे हैं आप? ये तो यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है जो आपने पढ़ा। ये पुरानी किताब में है, पुराना वाला अच्छा, जो मानव व्यवहार अच्छा, दर्शन है ना, उसमें दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, भैया दुग्धपान का क्या है? दुग्धपान का क्या है मतलब? शाकाहार माने वेजिटेरियन, मद्यपान नो है। दुग्धपान का मीनिंग नहीं है, नहीं जो मालूम है। दूध पीना, गाय का दूध पीना। दूध पीना, ओके ओके। तो क्या होता है कि जो शाकाहारी और दुग्धपान करने वाले जो लोग होते हैं वो अपने पूजा पाठ उपासना देवी देवताओं को इन्हीं का अर्पण समर्पण करते हैं, शाकाहार दुग्धपान का। और जो तामसिक साधनाएं होती हैं, उन तामसिक साधनाओं में लोग मांसाहार और मद्यपान का भी अर्पण समर्पण करते हैं, है ना, पूजा में, उस सब में। तो उनकी इसके कारण से ये वैविध्यताएं होती हैं ना। और यही वैविध्यताएं जो है मत संप्रदाय के रूप में प्रत्यक्ष हैं। जो बहुत सारे मत संप्रदाय है ना, जो अलग अलग प्रकार के साधनों के मत संप्रदाय हैं, तो साक्ष्य के रूप में वर्ग भावनाएं एवं सीमाएं हैं। फलतः खंड समुदाय की प्रतिष्ठा के लिए प्रयास है। खंड समुदाय का मतलब है एक ही समुदाय में ये मांसाहार और शाकाहार के आधार पे भी खंडित जो मानसिकताएं देखने को मिलती हैं, यही सामुदायिक और अस्तित्ववादी प्रवृत्ति है। फिर वो कह रहे हैं कि यही वर्ग संघर्ष का भी कारण है। ये जो वैविध्यताएं दिखती है ना, जो शाकाहार, दुग्धपान, मांसाहार, मद्यपान के कारण से हैं, और जिनके कारण से उनकी उपासनाओं में, उपासना की जो प्रक्रिया है उसमें वैविध्यता दिखती है। यह वैविध्यता जो है मत संप्रदाय की वैविध्यता के रूप में प्रत्यक्ष होती है और फलतः जो है खंड समुदाय की प्रतिष्ठा के रूप में प्रयास रहता है। यही सामुदायिक और अस्तित्ववादी प्रवृत्ति है, यही वर्ग संघर्ष और अंततोगत्वा यही समरोन्मुक्ता भी है। इसमें भी फिर बहुत सारा खंड मानसिकता रहती है। इस वाले का मांस खाना, उसका मांस खाना, इसको ऐसे खाना, उसको वैसे खाना, आदि आदि, है ना। तो उसके कारण से भी बहुत सारे खंड समुदायों की प्रतिष्ठा देखने को मिलती है और फिर यही वर्ग संघर्ष का कारण बनता, लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। जैसे एक प्रकार के लोग जो है एक प्रकार से कटा हुआ मांस खाते हैं, दूसरे प्रकार के लोग दूसरे प्रकार से कटा हुआ मांस खाते हैं। उसमें भी उनकी मान्यता ये रहती है कि ऐसा खाना श्रेष्ठ है, वो कहते हैं ऐसा खाना श्रेष्ठ है। इसके आधार पे झगड़े भी होते रहते हैं। ये पता है ना आप लोगों को सब? हाँ भैया। जैसे मुसलमान लोग हलाल करते हैं और सिख लोग जो है झटके का मांस खाते हैं, है ना। तो हलाल का मांस नहीं खाते हैं, हलाल के मांस को अवैध मानते हैं, ऐसा। फिर इसी के कारण से, क्योंकि वर्ग संघर्ष होता है, समरोन्मुक्ता रहती है, इसी कारण से आर्थिक विषमता वर्ग भावनाओं का कारण है और यह अंततोगत्वा वर्ग संघर्ष एवं संग्राम का भी कारण है। ये वाला जो मैंने पढ़ा है शायद ये उसमें है नहीं, है ना, आपके पास जो नई किताब है, जिसका समाधान फिर वो कह रहे हैं ये जो ऊपर वर्ग भावना है, जो विषमताएं हैं और जो भी वैविध्यताएं हैं, इन सब का समाधान
धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक नीति त्रय में ही है, क्योंकि यह सार्वभौमिक है। धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक नीति त्रय में ही है ना। धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, तो धार्मिक का मतलब होता है सदुपयोगिता की नीति, है ना। आर्थिक का मतलब होता है उत्पादन नीति, और राजनीति का मतलब होता है सुरक्षात्मक नीति। इन तीनों को मिला के नीति त्रय कहते हैं। नीति त्रय में ही इसका समाधान है। किसका समाधान है? तो वर्ग भाव। भैया हेलो, ये पेज नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं आता है। मेरे पास नई वाली बुक है। ठीक है, इसको सुन लीजिए, लीजिए। है ना। तो मैंने ये बताया कि जो ऊपर जो बताया कि शाकाहार मांसाहार के कारण से वर्ग भावना है ना, जिसको हम लोग सामुदायिक चेतना कहते हैं, समुदाय चेतना है। जी जी। आजकल उसको सांप्रदायिकता बोलते हैं ना। जो सांप्रदायिकता है, इन सब का जो समाधान है वो कह रहे हैं वो धर्म नीति, अर्थ नीति, राजनीति, नीति त्रय है। धर्म नीति का मतलब होता है सदुपयोगिता की नीति। मानव जो कुछ भी उत्पादन करता है उसका सदुपयोगिता को सुनिश्चित करना, ये धर्म नीति। अर्थनीति का मतलब होता है उत्पादन करना, उत्पादन से संबंधित नीति है जिसमें प्राकृतिक नियमों के अनुसार उत्पादन करते हैं। और राज्य नीति का मतलब होता है जो भी उत्पादित वस्तु है उसकी सुरक्षा करते हैं। और उत्पादित वस्तु क्या होती है? तो तन मन धन के रूप में अर्थ ही होता है ना। अर्थ का सदुपयोग और अर्थ की सुरक्षा और अर्थ का उत्पादन, इस अर्थ में तीन नीतियां हैं, और ये तीनों सार्वभौमिक हैं, क्योंकि सभी धर्म संप्रदाय के लोगों को इनको मानने की बाध्यता है, क्योंकि इसके बिना उनका जीवन नहीं है। और यदि इसके बिना वो जीते हैं तो उनमें वर्ग संघर्ष है, संग्राम है, युद्ध है, लड़ाई झगड़ा है, आदि आदि। अब इसके बाद आपको मिलेगा शायद आपकी किताब में, रासायनिक द्रव्यों की संगठित शरीर रचना में जिसमें मेधस समाहित रहता है, उसी से मांस पदार्थ है। तो जो मांस पदार्थ, रासायनिक द्रव्यों की जो संगठित शरीर रचना है जिसमें मेधस है, तो जो मानव का जो शरीर है उसी में मांस पदार्थ है, और वनस्पतियों से शाक पदार्थ उपलब्ध होता है। तो मानव के शरीर में मांस पदार्थ है और वनस्पतियों से उसको शाक पदार्थ उपलब्ध होता है। इन दोनों में रासायनिक मूल्य अधिकांशतः समान पाए जाते हैं, है ना। इनका जो रासायनिक मूल्य है, चाहे वो मांस पदार्थ हो या शाक पदार्थ हो, वो दोनों समान पाए जाते हैं। ऐसे रासायनिक मूल्यों की समानता रहते हुए भी मांस शरीर रचना मांस शरीर रचना यंत्रीकरण तथा उसका उपयोग और शाक बिंब की रचना प्रक्रिया या उपयोग में मौलिक अंतर है। तो वो बता रहे हैं कि दो प्रकार के पदार्थ मानव सेवन कर रहा है, एक मांस पदार्थ और दूसरा शाक पदार्थ उपयोग कर रहा है। तो ये जो मांस पदार्थ है वो कहाँ से आ रहा है? तो रासायनिक द्रव्यों से जो गठित शरीर हैं, जिसमें मेधस भी शामिल है ना, इन सब से ही मांस पदार्थ है। और शाक पदार्थ का मतलब जो वनस्पतियों से पैदा होता है। यहाँ ये बात कह रहे हैं कि रासायनिक मूल्य यदि उसका देखा जाए तो उसमें अधिकांशतः समान पाया जाता है। मतलब उसकी जो पौष्टिकता है या जो भी बातें हैं वो सब उसमें मानव के लिए समान पाई जाती है। माने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स जैसा, हाँ, आदि आदि जो भी है वो सब समान पाए जाते हैं। मतलब यदि कहीं कोई चीज ज्यादा होती है तो वो किसी दूसरे शाक पदार्थ में उससे कमी पूर्ति हो सकती है ना। शाक पदार्थ में किसी में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है तो किसी में प्रोटीन ज्यादा है, किसी में जो है विटामिन ज्यादा हैं, आदि आदि, है ना। उस तरीके से समानता हो सकती है ना। और इसका क्या रीजन बताया भैया, ऐसी समानता क्यों है? इसका रीजन क्या है कि मांस और शाकाहार जो वनस्पति में बेसिकली तो जो मांसाहार है वो शाकाहार से ही पैदा हो रहा है ना, इसीलिए। अच्छा, और दोनों क्योंकि प्राण कोशाओं से ही बने हुए हैं। वनस्पति भी प्राण कोशा की रचना है और मांस भी प्राण कोशाओं की रचना है ना।
अच्छा अच्छा अच्छा। तो बेसिकली जो रिएक्शंस हो रहे हैं, जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उससे उनके जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। जो भी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन है वो है, हाँ वो हाँ बेसिकली सेम है। और उससे अगर विकास होता है अगर पदार्थ से वनस्पति में या वनस्पति से जीव में, तो हाँ हाँ उससे उनके इंग्रेडिएंट में फर्क नहीं पड़ रहा है ज्यादा। हाँ हाँ, इसीलिए लिखा है कि एक समान। फिर इसके बाद जो है मांस शरीर रचना इसको यंत्रीकरण। दोबारा बताइए भैया, क्या बोला आपने, क्या चर्चा हुई अभी? बताइए। नहीं भैया, मैंने यही आपने जो बात हुई है कि वनस्पति से जब जीव में विकास होता है तो हाँ उसमें जो केमिकल रिएक्शंस वगैरह भौतिक रिएक्शन जरूर होते हैं, बट जो उनकी मूल या जो इंग्रेडिएंट्स है वो वैसे ही बने रहते हैं। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट उसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं आता है। इसके लिए दोनों मांस में या शरीर में जो द्रव्य है वो समान है, ऐसा इस पैराग्राफ में लिखा है। तो उसका मैं रीजन जानना चाह रहा था कि ऐसे कैसे है कि द्रव्य समान है। तो विकास होने से द्रव्य के कंट्रीब्यूशन में डिफरेंस नहीं आया। नेपकिन है ना। हाँ जी, सही है। ठीक है ना दीदी, है ना? हाँ ठीक है भैया, ठीक। द्रव्यों की बात हुई, वही लिखा है ना, रासायनिक मूल्य अधिकांशतः समान पाया जाता है। मूल में शाकाहारी और मांसाहारी जो रचनाएं हैं दोनों में मूल स्वरूप प्राण कोशाओं का है जी, है ना। रासायनिक द्रव्यों के रूप में जो है मूल स्वरूप जो है प्राण कोशाओं का है, उस रूप में साम्यता है। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स का जो है वो भैया फिर थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता होगा, लेकिन फिर भी मांसाहारी जो है वो तो शाकाहारी से ही मांसाहार बनता है ना। मांसाहारी जीव जानवर भी शाकाहारी को खाते हैं और शाकाहारी जीव जानवर शाकाहार को खाते हैं। कि ऐसा होता है कि अल्टीमेटली जिस चीज से न्यूट्रिशन मिल रहा है ना हमारे शरीर को, तो हमारा शरीर चाहे हम नॉनवेज वाली चीज लें चाहे वेजिटेरियन वाली चीज लें, उसको बेसिक फॉर्म में वैसे ही ब्रेक डाउन कर लेता है। और फिर उसके बाद जैसे जो हार्मोन्स और उसका कह रहे हैं, तो वो अपने आप से शरीर उसको बनाता है आवश्यकता के अनुसार। तो इनिशियली हम जो भी अंदर डालेंगे ना वो डिसॉल्व करके उसको एकदम सिंपल फॉर्म में लेके जाता है। फाइनली इट गोज टू एमिनो एसिड्स बन जाते हैं। ऐसे प्रोटीन है तो वो एमिनो एसिड में जाएगा, तो वो हम चाहे दाल से लें चाहे किसी मांस से लें, वो जाएगा एमिनो एसिड के फॉर्म में। फिर उसके बाद उसका बाकी प्रोसेसिंग शरीर अपने आप कर लेता है कि उसको किस तरह का हार्मोन बनाना है या उसको किस तरह का एंजाइम बनाना है। ओके, थैंक यू। लेकिन आगे जाके इसमें अंतर बताया है। जो मांस शरीर का जो मांस शरीर की जो रचना और यंत्रीकरण और उसका जो उपयोग है, और जो शाक बिंब की रचना प्रक्रिया उपयोग में मौलिक अंतर है। वो कह रहे हैं बाबा जी इसमें फंडामेंटल जो है ना मौलिक रूप से अंतर है। क्या अंतर है तो नीचे टेबल में बताया है। नहीं, एक बात और भी है ना भैया कि जो दोनों प्राण सूत्र रचना है वो सिंगल सेलुलर लेवल पे डिफरेंट है ना। अमीबा में और एम्फिबियंस वगैरह वहीं से डिफरेंस आ जाता है। नहीं, वैसे तो शाक मतलब आप कुछ भी कोई भी सेल प्राण कोशिकाओं का सेल ले लो तो उसका पूरा सेल अलग है। और हमारा जो प्राणियों और मनुष्य की शरीर रचना में सेल्यूलर लेवल पे भी एकदम माइक्रो लेवल पे डिफरेंस तो है ही। वही मैं कह रही हूँ कि दोनों की प्राण सूत्र रचना में ही डिफरेंस है। पूरी बात हो जाएगी, मैं ये बोल रही हूँ कि पूरी बात होगी तभी हमारे शंकाओं का निवारण होगा। तो पाठक जी आगे बताएंगे। मेरा ऐसा मानना है, पूरा मैंने पीछे का पढ़ा तो मुझे लगा है ना भैया। ठीक है, तो इन दोनों में जो मौलिक अंतर है उसको यहाँ नीचे टेबल में जो है ना प्रस्तुत किया गया है जी। तो ये कहा गया कि ये जो मांस शरीर रचनाएं हैं, जो मांस शरीर है और जो उसमें यंत्रीकरण है, तो इसमें जो बीज है वो अंडा जो पिंडज के रूप में है, जबकि शाक बिंब जो है वो उद्भिज होते हैं। फिर इनका जो प्रयोजन है वो चेतन निकाय के आस्वादन एवं स्वागत प्रक्रिया का माध्यम होता है। मतलब ये जो मांस तत्व में जो यंत्रीकरण होता है उस यंत्रीकरण पूर्वक ही आस्वादन स्वादन क्रिया जीवन जो है इससे कर पाता है। तो जबकि औषधियों इसमें शाक पिंड में ऐसा नहीं होता है। ये जो है मूल रूप से औषधि एवं आहार का ही माध्यम है।
है ना, जीव में भी और मानव में भी है। फिर ये जो मांस शरीर रचना में ही जो यंत्रीकरण है वो अल्टीमेटली मेधस सहित शरीर रचना के रूप में प्रकट होता है ना, जबकि जो शाक पिंड है उसमें मेधस विहीन रचना है। फिर इसके बाद इनकी यदि उपयोगिता को देखते हैं तो चैतन्य इकाई संचालन पूर्वक आस्वादन क्रिया का माध्यम योग्य है। ये जो मांस तत्व होता है शरीर के अंदर में, वो चैतन्य इकाइयों को चलाने के लिए, है ना, उनके संचालन के लिए आस्वादन क्रिया का माध्यम है, जो मेधस के माध्यम से ही होता है ना। यहाँ पे जो शाक बिंब है वो चैतन्य संचालन के लिए अयोग्य है, लेकिन उपयोग एवं पूरकता के लिए योग्य है। जैसे ये जो मेधस है, जो मांसपिंडी है, लेकिन वो जीवन क्रिया चैतन्य इकाई संचालन पूर्वक आस्वादन क्रिया को संपन्न कर सकता है ना, मांस यानी मेधस के माध्यम से, लेकिन शाक बिंब के माध्यम से नहीं कर सकता है। लेकिन शाक बिंब क्या करता है, वो मेधस के सक्रियता के लिए उपयोगी है और उसके लिए पूरक है, यंत्रीकरण के लिए भी उपयोगी और पूरक है इस अर्थ में। फिर चैतन्य इकाई के संस्कार परिवर्तन एवं परिमार्जन का अवसर है, यानी जो मेधस का होना जो है वो चैतन्य इकाई के परिमार्जन परिवर्तन के लिए अवसर के रूप में है। और जो शाक बिंब है उसमें रासायनिक उर्मी पूर्वक परिवर्तन का अवसर है। तो शाक जो बिंब है या शाक या जिनको हम लोग वनस्पति संसार कह रहे हैं, उसमें रासायनिक उर्मी पूर्वक परिवर्तन का अवसर है। ऐसा ये भैया इसको समझाइए ना फिर से। है ये इसको फिर से, ये चैतन्य इकाई के संस्कार परिवर्तन मतलब जो परिमार्जन का अवसर, जो चैतन्य इकाइयां हैं जिसको अपन जीवन कह रहे हैं, तो जीवन बिना मेधस की रचना के, है ना, उसमें संस्कार परिवर्तन और परिमार्जन नहीं हो सकता है। जबकि जीवन जो है ना वो किसी भी शाक पिंड के माध्यम से ये नहीं कर सकता है, यानी वनस्पति के माध्यम से वो अपने क्रिया का संचालन नहीं कर सकता, अपने को अभिव्यक्त नहीं कर सकता, अपने को परिमार्जित नहीं कर सकता, परिवर्तित नहीं कर सकता, है ना। तो इसलिए मांस तत्व जो है वो इसमें सहायक है। और जो शाक बिंब है वो जो मांस के रूप में यंत्रीकरण है उसके लिए वो पूरक हैं, उपयोगी हैं, ऐसा बोल। और उसमें मेधस की रचना नहीं है। भैया जीवावस्था में परिमार्जन की तो गुंजाइश नहीं है, वो तो केवल विषय चतुष्टय के तक सीमित है, तो परिमार्जन का जिक्र क्यों है इसका मतलब? हाँ, तो मानव के लिए बात कर रहे हैं ना, मानव के लिए बात कर। फिर इसी प्रकार से जो है दुग्ध और मद्य यानी जिसको अल्कोहल कह रहे हैं ना, और मिल्क, इन दोनों के बीच के अंतर को भी यहाँ स्पष्ट किया है। दूध की जो उत्पत्ति है वो जीव शरीर में आहार पाचन पूर्वक ममता सहित प्रादुर्भूत निष्पत्ति है ना। जबकि जो मद्य यानी अल्कोहल कैसे बनती है, तो मधुरता सहित वस्तुओं की विकारपूत प्रक्रिया सड़ा के उसको फर्मेंट करके बनती है ना, आश्वीकृत रस द्रव्य के रूप में है। इन दोनों में अंतर है बेसिकली इनके बनाने की जो विधि है। तो दूध तो मानव शरीर, आश्वीकृत क्या होता है अंकल? मतलब जो सड़ाने के बाद उसका आसवन क्रिया होती है, उससे डिस्टिलेशन प्रोसेस। हाँ, फर्मेंटेशन के बाद आश्वीकरण होता है। डिस्टिलेशन होता है, पहले बॉयल करते हैं, उसके भाप को फिर दूसरे पात्र में जमा करते हैं। हाँ, ये वो पता है। हाँ, उसी को कह रहे हैं। फिर उपयोगिता क्या है? ये कह रहे हैं कि दूध की उपयोगिता मानव शरीर के लिए पुष्टि प्रदायी पोषक, पहली बात तो पुष्टि प्रदायी पोषक है, दूसरा स्निग्ध है। स्निग्ध का मतलब है कि जो शरीर की जो क्रियाकलाप करने वाले जो अंग हैं उनके बीच में
स्निग्धता को, है ना, बनाए रखता है। प्राण त्राण एवं हृदय एवं मेधस का संतुलनकारी रस द्रव्य है। तो मेधस को संतुलन में रखने वाला है, और जो अंग अवयव है उनके लिए प्राण है, ऐसा कह रहे। और हृदय और मेधस को संतुलन में रखता है। संतुलन में रखता है मतलब उनका जो क्रियाकलाप है दूध के सेवन करने से संतुलित रहता है। जबकि जो अल्कोहल है या मद्य है, औषधि के रूप में तो उपयोगी है, पेय के रूप में ये त्राण प्राण शोषक है ना। पुष्टि का हरण करने वाला, पुष्टिहर है। और जो मेधस है उसमें मेधस और हार्ट में भ्रम भ्रांति उत्तेजना को पैदा करता है, हृदय और मेधस में। इसीलिए यह हृदय और मेधस में असंतुलनकारी द्रव्य है। इसीलिए लोग नशे के बाद जो है एक प्रकार से अपना संतुलन खो देते हैं ना। वैचारिक विचार का संतुलन, वाणी का संतुलन, कार्य का संतुलन। और ज्यादा पीने के बाद जो है हृदय का संतुलन भी खो जाता है ना, ऐसा है। भैया त्राण क्या है? त्राण एक बार प्राण है भैया, पुष्टि देने वाली वस्तु, पुष्टि देने वाला, हाँ, शक्ति देने वाला त्राण। और त्राण जो है वो रिलैक्स करने वाली वस्तु। हाँ, है ना, मतलब कौन सा वस्तु? त्राण मतलब जो है रिलैक्स करने वाला, और प्राण जो है वो शक्ति देने वाला। अच्छा, और स्निग्ध का क्या होता है? वो फैट ऐसा स्निग्ध। इसमें जो लिखा है वो स्फूर्ति देने वाला जो चीज है ना, उसको त्राण कहते हैं। अच्छा, जिससे स्फूर्ति आती है ना। और दूसरा जो जिससे पोषण होता है ना, वो प्राण, जिसको प्राण कहते हैं। ठीक है। स्निग्धता का स्निग्ध मतलब मुझे लगता है ये जलन को दूर करने वाली वस्तु होती है। नहीं, चिकना वो फैट से रिलेशन है। किसी प्रकार का, जैसे स्किन होती ना, ड्राई होती है, और जब वो तेलीय होती तो उसको स्निग्ध बोलते हैं ना। ड्राइनेस को दूर करने वाली वस्तु। हाँ, है ना। शुष्कता जो है शरीर में, ठीक है। ऑयली या फैटी बोल दीजिए ना, ऑयली या फैटी। ऑयली तो नहीं हुआ, लेकिन है ना, फैटी ज्यादा। हाँ, बस उस टाइप का लुब्रिकेशन टाइप की चीज की। मतलब मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि अगर हमारे अंदर जो जलन होता है ना, जो उसके बाद फिर हम जो एसिडिटी जैसा उस समय जो काम करता है, अल्कलाइन एसिडिटी को दूर करने वाली चीज जो है उसको शायद स्निग्धता के रूप में। नहीं, स्निग्ध मतलब भैया दूध का जो स्निग्ध है वो अंदर सेल्स को जो फ्रिक्शन, जैसे जो फ्रिक्शन चीज होती है ना, उसको कम करने के, मतलब लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी। लुब्रिकेटिंग बिल्कुल, ड्राइनेस को दूर करने वाली वस्तु। ठीक है, सही जगह पहुंच गए, है ना। फिर इसके बाद है सामान्य गतिदायी व पोषकदायी है। इसका प्रभाव कैसा है दूध का? सामान्य गतिदायी है, वो पोषकदायी है। और मध्य का कैसा प्रभाव है? तो आवेशपूर्ण गति प्रदायी है ना। फिर उपादेयता को यदि देखें तो ये संवेदनशीलता का वृद्धिकारी तथा पोषक है, और ये संवेदनशीलता का क्षयकारी व शोषक है। तो जो इंद्रिय संवेदनाएं होती हैं उनका भी क्षरण करता है ना अल्कोहल। और जो दूध होता है वो इंद्रियों की जो संवेदनशील क्रियाएं हैं ना, उनको भी उनमें वृद्धिकारी, यानी देखना सुनना आदि जो है ना, उस सब में भी वृद्धि करता है, और उनके लिए पोषक भी। और जो अल्कोहल है वो धीरे धीरे उन सारी क्षमताओं को भी नष्ट करता है।
अनिवार्यता की दृष्टि से देखें तो मानव और मानवीयता अति मानवीयता की सीमा में अनिवार्य है, और अल्कोहल जो है अति मानवीयता की सीमा में है, अनिवार्य नहीं है। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो अमानवीय लोग हैं वो सब अल्कोहल ही लेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, है ना। ठीक है भैया, इसमें ये जो मांस शरीर और वनस्पति का कंपैरिजन किया, तो इस प्रकार के दो जो मेजर विचार हैं, उसके कारण ये दो लिए ना, मतलब मांसाहारी और शाकाहारी। नहीं, ये जो कंपैरिजन किया उसका मूल कारण है कि जो उपासना पद्धति है उनमें इनका उपयोग होता है ना। अच्छा। कुछ प्रकार की जो उपासनाएं हैं जिनमें मांस का प्रयोग होता है, मद्य का प्रयोग होता है। कुछ प्रकार की उपासना पद्धति है जिनमें शाकाहारी हैं, है ना, और जिनमें दूध और दूध से जुड़ी हुई चीजों का जो है ना प्रयोग होता है। उसी के आधार पे जो है उनमें संप्रदायों का विभाजन भी होता है ना। अभी वो बाबा जी आगे इसमें कह रहे हैं कि ये होने के बावजूद भी यदि अमानवीयता है तो उनकी जो बेसिक प्रवृत्ति में कोई अंतर नहीं आता है, चाहे वो शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी, है ना। तो जिसको हम लोग अमानवीय प्रवृत्ति कहते हैं, ऐसा नहीं है कि जो शाकाहारी होते हैं उनमें नहीं होती है, ऐसा उनमें भी रहती है। इसीलिए यहीं पे नीचे लिखा है कि मांसाहारी शिष्टताओं में बलपूर्वक वध एवं शोषण घटना समाई रहती है, क्योंकि हम लोग बलपूर्वक वध करते हैं जीव जानवरों का, और उनका शोषण भी है ये एक प्रकार से, है ना। अमानवीयता की सीमा में शाकाहारी और मांसाहारी मानव, उनमें शिष्टता, आचरण, व्यवहार एवं प्रवृत्तियां जो हैं उनकी वैविध्यता की स्थिति में रहते हुए भी प्रयोजन की स्थिति में साम्यता है। भले इनमें जो है ना, जो शिष्टता, आचरण, व्यवहार, प्रवृत्ति में वैविध्यता है, अंतर है, लेकिन जो प्रयोजन है उसमें साम्यता है। प्रयोजन में साम्यता है, यानी उनका जो व्यवहार है वो दीनता, क्रूरता का ही रहेगा, है ना, चाहे वो शाकाहारी हो मांसाहारी। फिर वो कह रहे हैं ये जीवों में भी प्रत्यक्ष है। जीव भी जो है चाहे शाकाहारी हो मांसाहारी हो, लेकिन उनका जो प्रयोजन है वो जीव चेतना ही है, जीव चेतना का ही प्रकाशन होता है। फिर इसके बाद लिखा है उन्होंने, इसलिए यह तथ्य स्पष्ट है कि मानवीयता जब अध्ययनगम्य होती है, जब मानवीयता कोई अध्ययनगम्य कर लेता, समझ जाता है, समझ में आती है, तो मांसाहारी शाकाहारी दोनों मानवीयता के पक्ष में सहमत हो जाते हैं। तो जब अपन मानवीयता का अध्ययन करते हैं तो जो शाकाहारी हैं वो भी मानवीयता से सहमत हो जाते हैं, और जो शाकाहारी हैं वो भी मानवीयता से सहमत हो जाते हैं। और जब वो मानवीयता पूर्वक जीने में निष्ठान्वित होते हैं तब मांसाहारी शाकाहारी हो जाते हैं। फिर वो मांसाहार को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, है ना, क्योंकि उनको अमानवीयता स्वीकार नहीं होती, क्रूरता स्वीकार नहीं होती, है ना, इसलिए हो जाते। तो जागृत मानवीय शिष्टता में विश्वास एवं प्रत्याशा भी साम्य है। यही सत्यता एक बिंदु है जहां समस्त प्रकार की शिष्टताएं मानवीय शिष्टता के निर्वाह हेतु चिर प्रतीक्षित हैं। यही एक संभावना स्थल है जो निरंतर संचेतना के उत्कर्ष का अंतराल है। अंकल, जब इसमें हमने ये बोला था, जब बोला था कि दूध अनिवार्य है, तो अगर दूध नहीं ले रहे हैं तो फिर वो क्या हो गया? सिर्फ दूध हटा दिया पूरे शाकाहारी। हाँ, तो दूध नहीं ले रहे हैं तो शाकाहार ले रहे हैं। उसमें कुछ ऐसा, क्योंकि उसमें अनिवार्यता लिखी है, तो कोई गड़बड़ नहीं होगी क्या उसमें? मतलब वो फिर भी मानवीय और अति मानवीय रहेगा। हाँ, चाहे दूध पी रहे हैं चाहे दूध नहीं पी रहे हैं ना, तो चाहे शाकाहारी है मांसाहारी है, उन सब स्थितियों में जो जीव चेतना में है वो जीव चेतना में ही है। उससे कोई आहार से कोई मानसिकता का परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा आहार से प्रयोजन नहीं बदलता है, जीने का प्रयोजन उतना ही रहता है, दीनता, हीनता, क्रूरता ही रहती है ना। थोड़ा बहुत
जिसको हम लोग कह रहे हैं कर्म कांड में अंतर हो सकता है, आहार में अंतर हो सकता है, उसके कारण थोड़ी शिष्टता, आचरण और व्यवहार में, प्रवृत्तियों में थोड़ा परिवर्तन दिखेगा दोनों के कंपैरिजन में, है ना। लेकिन रहेंगे वो जीव चेतना में। लेकिन जब वो मानवीयता का अध्ययन करते हैं तो दोनों लोग उससे सहमत हो जाते हैं। जब तक वो मानवीयता का अध्ययन नहीं करते हैं तब तक वो दोनों अपने को श्रेष्ठ माने रहते हैं। शाकाहारी अपने को श्रेष्ठ माने रहते हैं, मांसाहारी अपने को श्रेष्ठ माने रहते हैं, क्योंकि उनमें अहंकार की प्रवृत्ति रहती है ना। भैया एक आउट ऑफ कंटेक्स्ट है थोड़ा सा, ये वेगान जो एक कम्युनिटी है जो दूध के भी खिलाफ में है कि दूसरे जीवों के दूध जो है उनके बच्चों के लिए होते हैं, इंसान के लिए नहीं होते। तो ये जिक्र यहाँ करना ठीक रहेगा कि नहीं थोड़ा इस पर, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जैसे मानवीयता उदय होने से मांसाहारी भी शाकाहारी हो जाते हैं, तो दुग्धाहारी रहेंगे मतलब दूध कंपल्सरी है। इसको अध्ययन मेरा भी करके वही था, इसको अध्ययन मैं भी यही पूछना चाह रही थी, क्योंकि अनिवार्यता लिखी है दूध की, तो जब हम ये देखते हैं कि तो गाय का दूध तो गाय के बछड़े के लिए हो गया ना, और जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे लगा था कि जैसे मानव का दूध होता है तो वो हमारे लिए अनिवार्य है। मुझे लगा कि वो मतलब हाँ वही, वो जो अंकल ने पूछा वही सेम डाउट मेरा भी है। ठीक है, तो यहाँ पर तो यहाँ जो लिखा हुआ है इसमें तो उन्होंने लिखा नहीं कि गाय का दूध पीना चाहिए, ऐसा लिखा नहीं है ना। दूध की बात की है ना। तो जैसे माँ का दूध बच्चे पीते हैं, उस स्थिति में वो जो गुण उसमें लिखे हैं वो सारी चीजें देखने को मिलती है ना। अब इसके बाद ये रिसर्च का मुद्दा है कि जो गाय का दूध जो है वो आदमी के लिए है या नहीं। तो उसमें अपन को हेलो उसमें ये, हाँ जी बोलिए भैया, जो हमारा अभी व्यवहारवादी जनवाद कौन सा अभी लेटेस्ट हुआ, जब महेंद्र भैया आए थे तब ये बात हुई थी। और बोले थे कि बाबा जी एक बार बोल रहे थे कि गाय का दूध जैसे बछड़े के लिए तो है, लेकिन जब वो जंगल में होती है तो ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला कि दयापूर्ण कार्य व्यवहार का जो पूरा बात है वो थोड़ा बहुत उसमें ऐसे लागू होता है कि प्राणी जो होते हैं, पालतू प्राणी सब हमारे मतलब मानव के आश्रित होते हैं तो ज्यादा खुश रहते हैं बजाय जंगल के, एक बात। और दूसरा, वो उनका प्रोडक्शन लेवल भी ऑटोमेटिक, वो दयापूर्ण कार्य व्यवहार में हम जैसे ऑक्सीटोसिन और ये सब हार्मोन्स दे के बढ़ाना नहीं चाहिए, लेकिन खाना और ये सब अच्छे से उनको देते हैं तो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करते हैं, और वो दूध हमारे लिए कोई मतलब वो गुनाहित कार्य नहीं है जो वेगन कम्युनिटी मानती है। ठीक है, ऐसी तो कोई और मानवीय आहार की बात हुई थी उस टाइम। हाँ, तो बहुत बढ़िया आपने जो तर्क दिया वो बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल इसको समझने की जरूरत है। दूसरी बात भी है वैसा भी। हाँ भैया बताइए। दूसरा मैं ये कह रहा था कि यदि गाय का हम लोग स्टडी करते हैं तो ये पता लगता है कि गाय में जो दूध होता है वो बछड़े की आवश्यकता से ज्यादा होता है। तो इसीलिए उसका सदुपयोगी है। दूसरा, जो दूध है वो ममता पूर्वक ही होता है ना। तो जो दूध बनने की जो प्रोसेस है वो जानवर में भी ममता के भाव को जो है बढ़ाने वाली प्रक्रिया है ना, जो सुखप्रद है जी, है ना। इसीलिए जो है उसको रिसर्च करके देखना चाहिए। ठीक है। एक और बात है भैया इसमें। हेलो, बोलिए ना भैया। ये वेगन जो है ना, मतलब उनका जो निष्कर्ष है, निचोड़ है, वो भी संवेदनशीलता के दायरे में है। वो कोई संज्ञानशीलता के रोशनी में है ऐसा नहीं है। जी जी, है ना। उन्होंने जैसे टोटालिटी को समझ के अनुभव मूलक निचोड़ नहीं है। चलिए उसमें एक चीज पे साम्यता आ गई कि मतलब दूध के विरोध में नहीं है वो, गाय के या जानवरों के दूध के विरोध में है ना। ऐसा नहीं है कि वो कम्युनिटी जो है माँ का दूध भी जो है उसके भी विरोध में, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं, माँ का दूध के विरोध में नहीं है, लेकिन गाय के दूध के, माँ के अलावा बाकी जो भी है वो उसके दूध के विरोध में है। दो रूप में है। तो एक जो तो सोचना है। हाँ भैया। तो जो ऊपर जो दूध के बारे में जो लिखा है ना, उसकी जो भी उत्पत्ति, उपयोग, प्रभाव, उपादेयता आदि के बारे में जो लिखा है ना, तो वो माँ के दूध में रहता ही है ना, इसीलिए वो अनिवार्य है, ऐसा लिखा हुआ है ना। हाँ, लेकिन यहाँ दूध में पहली जो लाइन है ना भैया, उसमें जीव शरीर की बात है, मानव शरीर की बात नहीं है, है ना।
दूध अरे तो शरीर उत्पत्ति कहाँ पर है? जीव शरीर में। जो शरीर है ना सब जीवी होते हैं। नहीं, शरीर मतलब जीवावस्था शरीर की तो बात है, ऐसा यहाँ शायद जो है वो बता रहे हैं। हो सकता है हाँ ज्ञानावस्था की बात नहीं है, जीवावस्था की बात है। तो वही मतलब वही से ही शरीर क्लेरिफाई होता है। सही बोल रहे हैं आप योगेश भाई जो बोल रहे हैं ना। हाँ हाँ उत्पत्ति, दूध की उत्पत्ति जीव शरीर में आहार पाचन पूर्वक ममता सहित प्रादुर्भूत निष्पत्ति है। वो मनुष्य शरीर की बात नहीं लिखी है, तो दूध नहीं है का यहाँ। जी हाँ, जी यहाँ मानव शरीर की बात नहीं है, ये जीवावस्था की है, दूध की बात है। लेकिन लेकिन जो माँ के अंदर दूध होता है ना उसमें भी ये सब है जो है, होता ही है भैया, इसलिए है ना। और जो शरीर में जो अल्कोहल बनता है ना शरीर में, उसमें हाँ भी ये सब गुण है। यदि मान लीजिए आपके शरीर में अल्कोहल ज्यादा बनता है तब भी ये सब चीजें पैदा हो जाती है ना। तो इसलिए संतुलन की आवश्यकता तो है ही ना, संतुलन की आवश्यकता है। ठीक ठीक बात है भैया, ठीक है ना। हाँ हाँ तो अभी यहाँ पर जो प्रयोजन है वो उपासना के संदर्भ में है ना। ठीक बात। तो जो लोग उपासनाएं करते हैं उनके लिए अनिवार्य भी है ये जो दूध का जो, क्योंकि ब्रेन को भी स्निग्धता की जरूरत होती है ना, इसलिए दूध की लेकिन जब हम ऐसे उपासना डिस्कस कर रहे हैं तो अभी जैसे करी हमने, तो इसमें जो भी हमारे क्रियाकलाप हैं वो सब तो अजागृत मानव ही करता है। मतलब जैसे जो भी बाहर के लिए होता है ना कि प्रतीकात्मक उसमें, तो उसका इस बात से क्या मतलब, जब हम मानवीयता में चले जाएंगे तो भी क्या उपासना इसी तरीके से होगी? नहीं, उपासना की तो बता ही दिया ना उन्होंने कि ये इस दोनों को डिस्कस करने के बाद ये कहा कि अमानवीयता में ये संभव ही नहीं है ना। चाहे वो मांसाहारी हो, चाहे शाकाहारी हो, चाहे दूध पीते हो, अल्कोहल पीते हो, प्रयोजन की स्थिति में साम्य रहते हैं। यानी जो उनका जो आचरण है वो जीव चेतना में ही रहता है। नहीं तो इसलिए मतलब आहार से इसी उस तर्क को खंडन कर रहे हैं ना वो कि आहार जो है ना वो मानवीयता का कारण नहीं है, ऐसा है। कुछ लोग शाकाहारी अपने को मानवीय मानते हैं, है ना, और जो मांसाहारी उनको अमानवीय कहते हैं। उस स्थिति में वो बता रहे हैं कि उससे कोई कुछ नहीं होता है ना, प्रयोजन की स्थिति में साम्य रहते हैं ना। जबकि थोड़ा बहुत अंतर रहता है जो उन्होंने ऊपर लिखा है, जो विविधता है वो शिष्टता के रूप में रहती है। जैसे ये मतलब मांसाहारी ज्यादा क्रूर होते हैं, उस रूप में उनकी शिष्टता है ना, आचरण इस तरीके से देख सकते हैं कि उनमें क्रूरता प्रधान रहती है ना। लेकिन जीव चेतना में ही रहते हैं। फिर ये कहा कि जो मानव चेतना जब अध्ययन कम होती है तो दोनों लोगों को स्वीकार होती है, चाहे वो शाकाहारी हो मांसाहारी हो। और जब वो मानव चेतना पूर्वक जीने यानी मानवीयता के साथ जीने में निष्ठान्वित होते हैं तो मांसाहार को त्याग देते हैं, मांसाहारी भी शाकाहारी हो जाते, ऐसा बोला। ठीक है, इससे ज्यादा अभी इसको डिस्कस ठीक है भैया, पर्याप्त चर्चा की। भैया एक लाइन और, मांसाहारी शिष्टता में बलपूर्वक वध, पिछले पेज मतलब इसी में टेबल के नीचे जो है मांसाहारी शिष्टता, तो ये शिष्टता वर्ड जो है वो मांसाहारी के साथ शिष्टता जुड़ा हुआ है, जिसमें अशिष्टता की परिभाषा में शिष्ट मूल्यों का निर्वाह रहता है। तो यहाँ मांसाहारियों के साथ शिष्ट मूल्य क्या है वो मैं जानना। कार्य प्रवृत्ति को भी शिष्टता बोलते हैं, जो कार्य करने की प्रवृत्ति है ना वो भी शिष्टता में ही आती है। सभ्यता जैसे बोलते हैं, सभ्यता इसी तरह से हम लोग उसी तरह से मांसाहारी मानसिकता, मांसाहारी जो है उनका अपना जीने का तरीका, हाँ ऐसा मांसाहारी के जीने के तरीके को भी मांसाहारी शिष्टता कहते हैं। उसके उनके आचरण को बताया जी। ठीक बात। आचरण व्यवहार प्रवृत्ति तीनों को बताया है ना। बराबर है, बराबर। शाकाहारी मांसाहारी मानव में शिष्टता, आचरण व्यवहार और प्रवृत्ति, इसकी विविधता है ना। ठीक है, आगे बढ़े, थोड़ा सा समय बचा हुआ है। तो जागृत मानवीय शिष्टता में विश्वास एवं प्रत्याशा भी साम्य है। यानी जब मानवीयता में जीने लगते हैं तो मानवीय शिष्टता में विश्वास एवं प्रत्याशा भी साम्य है।
यही सत्यता एक बिंदु है जहां समस्त प्रकार की शिष्टताएं मानवीय शिष्टता के निर्वाह हेतु चिर प्रतीक्षित हैं। यहाँ शिष्टता शब्द जो परंपरा में प्रचलित शिष्टता है उसके अर्थ में लिया है ना, तो मानवीय शिष्टता का मतलब शिष्ट मूल्यों के निर्वाह की बात कर रहे हैं। यही एक संभावना स्थल है जो निरंतर संचेतना के उत्कर्ष का अंतराल है। मानवीयता तथा अति मानवीयता की सीमा में मांसाहार शाकाहार की मौलिकताएं स्पष्ट हो जाती हैं, क्योंकि हीनता, दीनता, क्रूरता उसे स्वीकार नहीं होती है। मानव में शिष्टता की एकात्मकता, वैविध्यता, विहीनता मानवीयता की सीमा में ही प्रतिष्ठित हो जाती है। इसीलिए उपासना में सार्वभौमिक मूल्यों का अवगाहन करना प्रधान उपादेयता है। तो ये तर्क को कहाँ लेके आए कि जो आहार के आधार पे जो समुदाय की या उपासना की जो वैविध्यता है, भिन्नता है, तो कह रहे हैं कि तर्क को यहाँ लेके आए कि उपासना में सार्वभौमिक मूल्यों का अवगाहन जो है वही प्रधान उपादेयता है। इस जगह पे लेके आए तर्क को, है ना। तो जिन उपासना पद्धतियों के द्वारा उत्पन्न शिष्टताएं मानव में वर्ग भावना को स्थापित करती हैं, वे सभी अभ्युदय के लिए पूर्णतः सहायक नहीं है। तो ये जो आहार के आधार पे जो शिष्टताएं हैं वो वर्ग भावनाओं को जन्म देती हैं, इसीलिए ये अभ्युदय के लिए पूर्णतः सहायक नहीं है, क्योंकि अंततोगत्वा वर्ग भावनाएं समरोन्मुखी हैं, है ना। समरोन यानी युद्ध की ओर है, समर यानी युद्ध होता है ना। समर विहीनता के लिए सार्वभौमिकता अनिवार्य तथ्य है। यदि युद्ध से मुक्त होना है, उसके लिए सार्वभौमिकता अनिवार्य तथ्य है। इसीलिए समस्त उपासनाओं के मूल में लक्ष्य साम्य है। तो जो बाबा जी ने जो उपासनाएं प्रस्तावित की हैं उनमें लक्ष्य साम्यता है, और वो लक्ष्य क्या है? अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है। वह केवल सर्व मंगल ही है ना। वह केवल सर्व मंगल ही है। सर्व मंगल का मतलब होता है मनुष्य पांचों स्थिति में एक सूत्रता तथा निर्विषमता, है ना। तो यदि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है, वह केवल सर्वमंगल ही है। सर्वमंगल की कामना के बिना स्वयं का मांगल्य शब्द का मतलब होता है जीवन मंगल, उदय मंगल, समाधान मंगल, जागृति मंगल और अनुभव मंगल सिद्ध नहीं है। सर्व मंगल के कामना के बिना स्वयं का मांगल्य सिद्ध नहीं है ना। जिसको कह रहे हैं सर्व शुभ में स्वयं का शुभ है, उसी को यहाँ पर दूसरे अर्थ में लिखा है। सर्व शुभ का मतलब है जब मानव चारों आयाम पांचों स्थिति में एक सूत्रता और निर्विषमता पूर्वक जीने लगता है, उसमें ही स्व का मंगल है। स्व का मांगल्य है। मांगल्य का मतलब उसके जीवन में मंगल है, उसकी जागृति में मंगल है, समाधान में मंगल है ना। और उदय में उसमें क्रमशः उदय के रूप में मंगल है और अनुभव का मंगल है। इस रूप में मांगल्य सिद्ध नहीं है। यदि सर्वमंगल कामना नहीं है तो स्वयं का मांगल्य यानी सर्व शुभ नहीं है, तो व्यक्ति का शुभ नहीं है ना। यहीं पर हम लोग रोक सकते हैं। जी भैया जी, रुक सकते है ना। थैंक यू। हाँ, ठीक है मुझे लगता है भैया चीर प्रतीक्षित मतलब चिर प्रतीक्षित यानी बहुत प्राचीन काल से ही प्रतीक्षा कर रहा है। जब से मानव ने अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखना इस तरीके से पहचाना होगा, तब से। अच्छा, मतलब पुराने समय से हम प्रतीक्षा हाँ कर रहे हाँ हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू। बहुत बढ़िया। ठीक है। अभी हमारा वो 3:30 बजे से दूसरा सेशन है ना। हाँ हाँ ठीक है, तब थोड़ा सा हमको तैयारी करना है, इसलिए आज हम लोग जो है इसको यहीं रोक रहे हैं ना। ठीक है भैया, ठीक है, आप लोगों में से जिनको
शामिल होना वो उसमें भी आ सकते हैं। हम सब तो होंगे ही। हाँ जी, धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते भैया। धन्यवाद भैया। जय हो जय हो।